नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मास्टर बीएसआर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भूगोल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपकी आने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए समय को नष्ट न करते शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल क्या हो रहा है ये भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो देखिए, आपको याद रखना है 3287,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब हो जाएगा 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा रूस। क्षेत्रफल में भारत के पहले कौन सा देश आता है? तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व स्तर पर जनसंख्या में प्रथम स्थान चीन का है और तीसरा स्थान किसका है? यूएसए का है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। तो कहने का मतलब क्या है कि भारत की भूमि पर पूरे विश्व की 2.42% भूमि है। ठीक है, या इतनी भूमि भारत की है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने परसेंट है? तो यह है 17.5%। कहने का मतलब यह है कि भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अब देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच कितने किलोमीटर है? यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितना विस्तार है भारत का? तो देखिए, 3214 किलोमीटर विस्तार है भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब देखिए, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर है? ये किलोमीटर लिखा हुआ है। पूर्व से पश्चिम की ओर की बात हो तो आपका जवाब होना चाहिए 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर, और उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत के उत्तर दिशा में क्या है? तो आप जानते हैं, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। और देखिए, भारत की जो उत्तरी सीमा पर क्या बना हुआ है? हिमालय पर्वत उपस्थित है। हिमालय पर्वत उपस्थित है भारत की उत्तरी दिशा में। ठीक है, अब देखिए, भारत में दक्षिण दिशा में क्या है? दक्षिण की बात करें तो क्या है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, और यदि पूर्व की दिशा में बात करें कि भारत के पूर्व दिशा में क्या है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और भारत के पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, तो इस बात को देखिए, ऐसे समझ सकते हैं, ये है हमारा उत्तर दक्षिण तक और ये हमारा पश्चिम से पूर्व तक। तो देखो, उत्तर में क्या हमारा? हिमालय पर्वत है। ठीक है, उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत हो गया। दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आपका हो गया हिंद महासागर आ गया। और यदि ये पूर्व की बात करें तो बंगाल की खाड़ी आती है, और पश्चिम की बात करें तो क्या आता है? अरब सागर आता है। ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है? तो जो स्थलीय सीमा है तो कितना हो जाएगा? ये 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, जो स्थलीय सीमा है कितनी है? वो 15,106.7 किलोमीटर है। लगभग 15,200 किलोमीटर भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की तटरेखा का विस्तार कितना है? तटरेखा जो कि समुद्रों से लगी हुई है उसे तटरेखा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत की तटरेखा का जो विस्तार है वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर है तटीय रेखा का विस्तार।
यह डाटा मुख्य भूमि के साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर है, यानी कि इसमें सब मिलाए हुए हैं, लक्षद्वीप मिलाया हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसमें मिलाया गया है, तब जाकर बनती है 7,516 किलोमीटर। भारत देश अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय या लैटिट्यूड कितना है? तो देखिए ये है, इसका कितना हो जाएगा, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतरीय। तो देखिए भारत देश देशांतरीय विस्तार कितना है, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, तो ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से, और कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है क्या, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, लॉन्गिट्यूड विस्तार कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। तो भारत का जीएमटी कितना है? तो भारत का जीएमटी है 5.5। कितना है 5.5। और जीएमटी का पूरा नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये है जीएमटी की फुल फॉर्म। भारत की जलवायु सामान्यतः कैसी है? तो देखिए भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। भारत एशिया उपमहाद्वीप के कौन से भाग में फैला है? तो देखिए जो एशिया महाद्वीप के ये दक्षिण में फैला हुआ है भारत। ठीक है, ये बातें आपको बिल्कुल सटीक तरीके से याद रखनी है। अब देखिए भारत में सबसे अधिक कौन से धर्म की जनसंख्या निवास करती है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक हिंदू लोग रहते हैं। ठीक है, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, आधिकारिक भाषा क्या है भारत की? तो ये हो जाती है हिंदी। कौन से अनुच्छेद द्वारा अंग्रेजी भाषा कार्यालयीन उद्देश्य के प्रयोग की जा सकती है? तो देखिए भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 333 का 3। ठीक है, इस अनुच्छेद में अंग्रेजी भाषा कार्यालय उद्देश्य के प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके अनुसार भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 8। और देखिए इन्हें जो संघ राज्य हैं इनको ही केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में 4 प्रकार के मौसम मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम और मानसून पश्चात मौसम। तो इस तरीके से 4 मौसमों में इसको बांट सकते हैं। अब देखिए भारत में कितने प्रमुख भूभाग क्षेत्रों में, भारत को कितने भूभागीय क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो देखिए 4 क्षेत्रों में उनको बांट सकते हैं। कौन कौन से में? देखिए कौन कौन से बांट सकते हैं? ये ग्रेट माउंटेन, गंगा तथा सिंधु का मैदान, रेगिस्तान तथा दक्षिण प्रायद्वीप, ये 4 भागों में भारत को बांट सकते हैं भूभाग के आधार पर। ठीक है, अब देखिए भारत के उत्तरी सीमा पर कौन सा देश अवस्थित है? तो भारत के जो उत्तरी सीमा है उस पर 2 देश हैं। कौन कौन से? नेपाल और भूटान। ये किस पर हैं? ये भारत के उत्तरी सीमा पर हैं। ठीक है, नेपाल यूपी से मिला हुआ है। अब देखिए भारत के उत्तर पश्चिम दिशा पर कौन सा देश स्थित है? तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 2 देश हैं जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा देश है? तो देखिए उत्तर पूर्वी की बात हो रही है तो ये है चाइना। ठीक है, चाइना यानी कि चीन। अब देखिए आगे भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े हैं? तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है उससे 7 देश जुड़े हुए हैं, और वो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जो कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा कौन से देश की है? तो ये है बांग्लादेश की, यानी कि बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है जो भारत से लगी हुई है सभी देशों में। तो देखिए भारत तथा बांग्लादेश की सीमा कितनी है? 4096
7 किलोमीटर है, जो कि अन्य देशों की अपेक्षा सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा कौन से देश की है? तो सबसे कम सीमा है अफगानिस्तान की, और ये कितनी है? कुल 106 किलोमीटर तक की है। ठीक है, सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है? तो बांग्लादेश करता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। और जबकि सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर ही है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित कौन सा देश है? तो देखिए, ये है श्रीलंका, सबसे निकट है समुद्री सीमा पर। ठीक है, ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं? ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय एवं समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं? तो ये देश हैं 3। ठीक है, अरे कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार ऐसे देश हैं जो भारत की स्थलीय और समुद्री दोनों सीमाओं से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हुए हैं? तो देखिए, भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं। सबसे अधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जो सीमा है किस राज्य की है, तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात की है। ठीक है, और देखिए, समुद्री सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं? तो देखिए, समुद्री सीमा से जो जुड़े हुए हैं हमारे संघ राज्य, तो वो हैं 4। ठीक है, ये भी बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब देखिए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंदिराकोल। क्या कहते हैं? इंदिराकोल। ये बिल्कुल उत्तरी दिशा का बिंदु है। ठीक है, यह भारत का उत्तरतम बिंदु है, इंदिराकोल के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है? तो देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। देखिए, दोनों कॉमन से नाम हैं। उत्तर की बात करें तो भारत का उत्तरतम बिंदु है इंदिराकोल, और दक्षिणतम की बात करें या दक्षिण बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, इसको हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? तो यह है दक्षिण में तमिलनाडु। ठीक है, और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? जो पश्चिम बिंदु से कहते हैं सर क्रीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कोलवा पॉइंट कहाँ पर है? तो देखिए, कोलवा पॉइंट कहाँ पर है? ये है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और पॉइंट कैलीमेर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। और पॉइंट पेड्रो कहाँ पर है? ये श्रीलंका में है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? तो ये है MC मोहन लाइन। ठीक है ना, MC मोहन लाइन। अब देखिए, ये सर हेनरी MC मोहन ने निर्धारित किया था इस लाइन को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओहो, आ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा विभाजन रेखा है? तो यह है रेड क्लिफ लाइन। ये भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, रेड क्लिफ लाइन। इसे सर CJ रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है एग्जाम में। तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से गुजरती है। अब आप कहेंगे कि 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, वो जो 8 राज्य हैं वो इस प्रकार से हैं: पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। अब देखते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो देखो, छत्तीसगढ़ में 3 जिले ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया। ठीक है, अब देखिए,
क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि यूपी के बाद में महाराष्ट्र का नाम आता है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा है यूपी में अपने में, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप, ठीक है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य कौन सा है? तो देखिए, जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, और सबसे कम कहाँ पर बताई मैंने? तो सबसे कम है लक्षद्वीप में। ये हमारे कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। और खाली राज्यों की बात करें तो यूपी में अधिक है और सिक्किम में सबसे कम है, ठीक है। अब देखिए, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन ओर से दूसरे देश तथा उत्तर पूर्व में असम तथा मिजोरम से जुड़ा है? तो वो है त्रिपुरा। तो कहने का मतलब यह है कि त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि तीनों ओर से एक देश जिसका नाम है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि भारत के भौगोलिक विस्तार से संबंधित थे, ठीक है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, और भी अन्य पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक इसके भूगोल के। तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।